विद्यालय में उथल पुथल। श्री राम ने वहां के वातावरण में व्याप्त आवेश और उत्साह को अनुभव किया। यह भी लगा कि अपनी प्रेरणा भूमि के संस्कारों को अपनाना चाहिए। परिसर से बाहर निकल रहे थे तो मन में तरंग उठी कि अवसर मिला तो भारतीय संस्कृति और धर्म के नवोन्मेष को समर्पित ऐसा ही विश्वविद्यालय खड़ा करेंगे। उसे राजनैतिक प्रभाव और हस्तक्षेप से मुक्त ही रखेंगे। तरंग आई और वह उतरी भी कि यह कैसे संभव होगा। फिर एक और हिलोर उठी। मार्गदर्शक सत्ता ही इस तरंग को संकल्प में बदलेगी और वही पूरा भी करा लेगी। महामना मालवीय उस समय नैनी प्रयाग सेंट्रल जेल में थे। विश्वविद्यालय में यह चर्चा जोरों पर थी कि उन्हें उपकुलपति पद छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। प्रशासन से ही नहीं, कांग्रेस के भीतर से भी उन पर दबाव बनाया जा रहा था। यह दबाव स्थानीय कांग्रेस कमेटी की ओर से था। कुछ विघ्न संतोषी तत्व इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि विश्वविद्यालय ही बंद हो जाए। विरोध तो आरंभ से ही हो रहा था, लेकिन विरोधियों को संस्थान के चल निकलने और प्रतिष्ठित हो जाने का भरोसा नहीं था। वे सोचते थे कि साधन नहीं है, लोगों का सहयोग नहीं है, पूंजीपति, उद्योगपति या संपन्न व्यक्तियों का पीठ पर हाथ नहीं है। विश्वविद्यालय का संकल्प कुछ ही दिनों में दम तोड़ देगा। लेकिन उनकी दुराशा पूरी नहीं हुई। छोटे छोटे अंशदानों से ही इतने साधन जुट गए कि विश्वविद्यालय के स्वप्न दृष्टा अपनी कल्पना को साकार होते देखने लगे। विघ्न संतोषी लोगों के कलेजे पर इसके बाद सांप लौटने लगा। स्थानीय कांग्रेस कमेटी में ऐसे लोगों की भरमार थी। वे विश्वविद्यालय को बदनाम करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने लगे। दिसंबर 1929 में मालवीय जी ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने की प्रेरणा देने वाला भाषण दिया। यह भाषण छात्र आंदोलन के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। मालवीय जी ने इसमें छात्रों से कहा था कि आप यहां से जाकर लोगों में शिक्षा का प्रचार करें, स्वच्छता और स्वास्थ्य रक्षा की बातें समझाएं, अपने गांव समाज में सहकारी संस्थाएं स्थापित करें, स्वतंत्रता के लिए जैसा भी त्याग अपेक्षित हो उसके लिए पीछे न हटें, अपने भीतर स्वातंत्र प्रेम और मातृभूमि के लिए त्याग की भावना पुष्ट करें। दीक्षांत समारोह के कुछ दिन बाद ही देश ने गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम लड़ने की ठान ली थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र भी आंदोलन में कूदे। जो लोग विश्वविद्यालय की जड़ें खोदना चाहते थे उनके लिए यह अच्छा अवसर था। छात्र आंदोलन में घुसकर उन्होंने गुंडागर्दी और लूटमार मचाने की हरकत की। स्वाभाविक ही छात्रों पर आरोप लगे। 1930 के शुरुआती महीनों में स्थानीय कांग्रेसियों ने इतना उत्पात मचाया कि मालवीय जी छात्रों को आंदोलन से अलग रहने की सलाह देने के बारे में सोचने लगे। लेकिन सच्चाई देर तक छुपी नहीं रही। कांग्रेस में शामिल अराजक तत्वों की करतूतें सामने आ ही गईं। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष का काम देख रहे वल्लभ भाई पटेल तक बात पहुंची। सरदार पटेल ने अराजक तत्वों को फटकार लगाई और स्थानीय नेतृत्व से उन्हें नियंत्रित रखने के लिए कहा। कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश तब किसी राजाज्ञा से कम नहीं हुआ करते थे। सरदार पटेल ने आदेश दिया कि स्थानीय कमेटी के लोग या तो अनुशासन में रहकर काम करें या चुपचाप बैठ जाएं। इस आदेश से विश्वविद्यालय को बदनाम करने वालों पर थोड़ा अंकुश लगा। विश्वविद्यालय परिसर में जहां तहां चर्चाएं चलती थीं, उनमें वर्तमान स्थितियों के अलावा पिछली घटनाओं का उल्लेख भी आता। काशी प्रवास के इस दौर में श्री राम ने राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन की समसामयिक दिशाधारा को देखा। 3-4 दिन तक उस क्षेत्र में जाते रहे। वहीं आते जाते किसी ने बताया, विश्वनाथ की नगरी में एक माताजी आई हैं। वे समाधि अवस्था में रहती हैं, उनके दर्शन करने चाहिए। समाधि अवस्था सुनकर श्री राम की उत्कंठा जगी। उन्होंने मां का पता पूछा। वे रामापुर में किसी भक्त के यहां ठहरी हुई थीं। उनके साथ उनके पतिदेव भी थे। मां निसंतान थीं। लोगों का कहना था कि सामान्य गृहस्थ जीवन में उनकी प्रवृत्ति ही नहीं थी। विवाह के समय भी वे भाव समाधि में ही थी। उनका नाम बहुत कम लोगों को पता था। कुछ श्रद्धालु उन्हें मीरा का अवतार कहते थे।
उनके पति भी उन्हें माताजी कहकर ही पुकारते थे। श्री राम ने उनसे मिलने का निश्चय किया और रामापुर में बताए पते पर चल दिए। माँ, जिनका नाम निर्मला देवी था, मकान की दूसरी मंजिल पर ठहरी हुई थी। उनके दर्शन के लिए 25-30 लोग बाहर खड़े हुए थे। जिस समय श्री राम पहुंचे, माताजी समाधि में थी। उनके सेवकों ने बताया कि अभी दर्शन नहीं हो सकते। समाधि खुलने पर वे स्वयं बाहर आएंगी और दर्शन देंगी। श्रद्धालु देर तक बैठे रहे। कोई 2 घंटे बाद समाधि खुली, वे बाहर आईं। श्री राम को लगा इतनी तेजस्वी महिला पहले कभी नहीं देखी। प्रथम दर्शन में ही आभास हुआ कि निर्मला जी के व्यक्तित्व में दिव्य आभा प्रकट हुई है। सनातन धर्म के प्रचार में जुटे स्वामी दयानंद भी वहां आए हुए थे। स्वामी जी ने अपने उद्देश्य के लिए भारत धर्म महामंडल की स्थापना की थी। काशी के कई विख्यात साधु महंत इस संगठन के सदस्य थे। स्वामी जी के संगठन से बाद में कितनी ही धार्मिक संस्थाएं उद्भूत हुईं। विद्वत परिषद, धर्म प्रचारक मंडल और सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा जैसे संगठन खड़े करने वाले धर्माचार्य स्वामी दयानंद के शिविर से ही निकले थे। सनातन धर्म की धारा को प्रबल वेग देने के लिए विख्यात उन स्वामी दयानंद ने वहां उपस्थित श्रद्धालुओं से कहा था कि ये विभूति साक्षात देवी हैं, संसार को भाव और भक्ति का संदेश देने के लिए आई हैं। स्वामी जी के इस उद्बोधन से उपस्थित लोग बहुत प्रभावित हुए।